हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने 2 अध्याय को कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड, आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 3, जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो को देखेंगे। आज हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, बेझिझक आप जो भी बात बोलना चाहते हैं वहाँ बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे बुक का PDF चाहिए हो अल्फा क्लासेस का, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8709808806 पे। तो मैं वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर को देखा हमने, आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा। सेकंड चैप्टर को भी हमने देख लिया, त्वरित और भूकंप। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर की हम बात करेंगे, जो है हमारा थर्ड चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसके हम कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको बड़ा कर लिया है फ्रेंड्स। तो पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल है, धान की फसल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। तो धान की फसल कैसी फसल है फ्रेंड्स? अगर आंसर देखेंगे तो धान की जो फसल होती है वो खरीफ फसल होती है। 2 तरह की फसल होती है, रबी फसल और खरीफ फसल। तो धान जो है खरीफ फसल है, जबकि चना की फसल जो है वो कैसी फसल है? तो चना की फसल जो है वो रबी फसल है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रबी फसल किसको कहते हैं और खरीफ फसल किसको कहते हैं। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन लिख के जरूर दिखाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन उर्वरक है। उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं। तो उर्वरक क्या है? उर्वरक जो है अकार्बनिक लवण है, इस तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है, खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निराई कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, इस तरह से सवाल है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज उपरोक्त सभी, मतलब जूट के बोरों में, कोठियों में, FCI गोदामों, कहीं भी हम अनाज को भंडारण कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, इस तरह से है। तो अगर आप इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या होगा। तो अगर आप कहें मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? जुताई कहलाती है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, जुताई कहलाती है। अगर आप दूसरा सवाल देखें तो खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद जो है वो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, कार्बनिक। इस तरह से आप कार्बनिक लिखेंगे तो कार्बनिक पदार्थों का क्या है? खाद मिश्रण है। तीसरा देखिए, गन्ना है, धान एवं गन्ना डैश सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है उसको, अधिक। तो अधिक को आप ऐसे लिखेंगे, तीसरा का आंसर हो जाएगा अधिक। अगर चौथा की आप बात करें तो चौथा है, केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो किसानी खेती में बहुत हेल्प करता है, इसलिए उसको मित्र कहते हैं। 5वां है, फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है। तो कौन सा तंत्र है? ड्रिप तंत्र है। ड्रिप तंत्र के माध्यम से आराम से फसलों को पानी दिया जाता है, फलदार फसलों को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधे को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुरन से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले तक, या कुछ पौधों में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है: अंकुरण के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पत्ती तथा टहनियों के लिए, भोजन तैयार करने के लिए, और आगे देखें तो फूल तथा फल में वृद्धि के लिए। मतलब पानी जो है, सिंचाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फल मतलब आप कह सकते हैं जिस तरह से इंसान को जिंदा रहने के लिए, ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह फल को, पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिसको हम पेड़ों को पानी देना ही हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई जो है पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है ये बताना है। तो इस तरह से पहले मैंने खाद का डेफिनेशन लिखा हुआ। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद, जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पेड़ पौधों के लिए। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। तो ये हमने खाद को देख लिया। और उर्वरक को देखते हैं क्या है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक, ये आर्कानिक हो गया, कार्बनिक लवण है।
उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक को से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये जो खाद है वो फ्रेंड्स वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, जबकि उर्वरक को हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों में अंतर देख लिया। तीसरा सवाल देखते हैं, जैविक खाद से क्या लाभ है। ये सवाल है हमारा, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो अगर आप देखें तो जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ जो है क्या है, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। और जैविक खाद का फायदा देखें तो ये तीसरा फायदा, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ये ह्यूम हो गया या ह्यूमस हो जाएगा, ह्यूमस प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया जैविक खाद से क्या क्या फायदे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, ये सवाल है। खरपतवार तो खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसे नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जैसे खेत की जुताई कर, खुरपी या हाथ से निकालकर रसायनों का प्रयोग करा दी। मतलब फ्रेंड्स हमने ये मान लीजिए ये खेत है, यहाँ पे हमने ये फसल लगाया तो इसमें पानी की सिंचाई की, पानी भी लगाया, सब कुछ डाला और उर्वरक छीटा, सब कुछ किया, तो यहाँ से फसल निकल के आती है। फसल के साथ साथ अन्य पौधे भी, जंगली पौधे निकल के चले आते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम खरपतवार कहते हैं। तो इस पौधे को क्या करना, निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं निकालेंगे तो इसमें पानी पटाया, इसमें फ़ायदा हो रहा है, इसको ये बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना, ताकि फसल की मात्रा में जो हमने डाला है, बीज, पानी जो भी डाला है, वो सब इसमें लगे और ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, ताकि ये खरपतवार। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फसलों के उपज में सुधार है तो महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो फसलों की उपज में सुधार है तो महत्वपूर्ण सुझाव ये है जो यहाँ पे दिया हुआ है। मिट्टी खेत को ठीक से तैयार करना, उत्तम बीज का चयन, समय से बुआई, समय समय पर सिंचाई, समय समय पर निकौनी, जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना, केंचुओं का प्रयोग करना। तो ये सब है फ्रेंड्स। आगे सवाल देखें तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सवाल है। केंचुआ आपने देखा होगा, ज़मीन में चलने वाला होता है, रेंगने वाला पदार्थ है। तो रासायनिक खादों के प्रयोग, कीटनाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से ज़मीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिक शोध के निष्कर्ष से निकलता है कि केंचुआ किसानों का मित्र होता है, क्योंकि केंचुआ भोजन के रूप में मिट्टियों को ग्रहण करता है और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केंचुओं को डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को वापस लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत कम खर्च में केंचुओं को उपलब्ध किया जा सकता है। इन सभी कारणों से केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। मतलब अगर ज़मीन में, मिट्टी में अगर आप देखें तो उसकी अगर उर्वरक क्षमता कम हो गई है तो केंचुओं को वहाँ पे डाल करके आप उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सभी सॉल्यूशन को देखा, हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, फिर हमने ब्लैंक्स को देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।